अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का स्वीक्स चैप्टर ऑन इक्वलिटी का, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक, तो पिछले टॉपिक्स तक हमने जितना भी डिस्कशन किया इक्वलिटी पर, डिग्निटी पर, अलग अलग स्टोरीज़ पर, तो वो सारा सब कुछ सुनने के बाद, देखने समझने के बाद आपको इतनी चीज़ें क्लियर तो हुई होगी कि इक्वल ट्रीटमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक, हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें किस चीज़ की, डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पर कैसे इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, क्या प्रोविजंस है इक्वलिटी को इंश्योर कैसे किया जाता है, कैसे किया गया है, तो वही सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल इन एवरी सेंस। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हर इंसान को इक्वली ट्रीट करता है। कैसे? हाँ, जितने भी लोग हैं सभी लोग हमारे लिए एक जैसे हैं। मतलब इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं, हर इंसान को एक ही नज़र से देखते हैं इन एवरी सेंस। ठीक, मतलब रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, बर्थ के बेस पे, रेस के बेस पे, ठीक है ना, सबको इक्वली ट्रीट करता है। तो वो तो क्या होता है सोसाइटी में, वो तो क्या होता है, तो क्या होता है सोसाइटी में, जो इंसान होते हैं ये अलग अलग नोशन बनाते हैं। ठीक है ना, सोसाइटी में जो इंसान रहते हैं, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, वो अपना अलग अलग एक नोशन बनाते हैं। कास्ट को लेकर कास्ट के लोगों को फेवर करते हैं, ठीक है ना, रिलीजन के लोगों को फेवर करते हैं, या फिर अपनी कास्ट को अलग अलग लेवल पर कंसिडर करते हैं। ठीक, तो इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं। ठीक है ना, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसने क्या रिकॉग्नाइज किया, एवरी पर्सन एज इक्वल। क्या रिकॉग्नाइज किया, एवरी पर्सन इज इक्वल। ठीक है ना, तो मतलब इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड इन डेमोक्रेटिक इंडिया। ठीक है ना, इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड इन डेमोक्रेटिक इंडिया। ठीक, अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इक्वलिटी को कंसिडर किया है या रिकॉग्नाइज किया है। ठीक, whereas earlier there was no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. ठीक, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, किया कॉन्स्टिट्यूशन को। तो 1950 के पहले क्या कंडीशन थी, हाँ, whereas earlier there was no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. ठीक, तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले कोई लॉ नहीं था जो क्या करता था, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से बचाता था, या फिर कह सकते हैं इल ट्रीटमेंट। ठीक है ना, तो पहले ऐसा कोई लॉ नहीं, ऐसे कोई लॉज नहीं होते थे। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया, सभी लोगों को इक्वली रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन पहले ऐसा क्या किया जाता था, क्या लेकिन पहले ऐसा किया जाता था क्या, नहीं ना। क्यों नहीं किया जाता था, क्योंकि लॉ नहीं होता था पहले, क्योंकि लॉज नहीं थे पहले, तो इक्वलिटी कहाँ रिकॉग्नाइज होती। ठीक, तो इक्वलिटी कहाँ रिकॉग्नाइज होती थी। फिर डेमोक्रेटिक इंडिया है ना, इट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है ना, इट रिकॉग्नाइज्ड इन डेमोक्रेटिक इंडिया। ये कहाँ पे होता था, डेमोक्रेटिक इंडिया पे रिकॉग्नाइज उन्होंने किया। ठीक है ना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में क्या लॉज आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह से रिकॉग्नाइज किया, ये सवाल उठता होगा आपके मन में, यही क्वेश्चन आएगा आपके
मतलब आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। हाउ डज दिस इक्वलिटी रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है ना, देखो ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। कैसे इंश्योर किया जा सकता है एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिकॉग्नाइज करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये रिकॉग्नाइज करता है एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक, एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ। बिफोर द लॉ मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है तो ये बोलता है चाहे कोई भी हो, मतलब कि चाहे रिच हो, पुअर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हर एक लॉ के सामने इक्वल रहेगा। हाँ, तो ये पहला पॉइंट है हमारा। ठीक, एवरी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ। ठीक, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा हमारा क्या है, नो पर्सन कैन बी, no person can be discriminated on the basis of religion, race, caste, place of birth। ये हमारा सेकंड पॉइंट आ रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कोई भी इंसान किसी भी इंसान के साथ किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किस बेसिस पे, चाहे रिलीजन हो, कास्ट हो, रेस हो, जेंडर हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, एक्सेट्रा, है ना। तो आप इन सारे बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता, डेमोक्रेसी, कोई भी इंसान। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट हमारा आ रहा है, ये क्या है, एवरी पर्सन शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। ठीक, पब्लिक प्लेसेस मतलब क्या है, जैसे कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं टेम्पल्स, वेल, पार्क, रोड, एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें क्या है, ये पब्लिक प्लेसेस हैं। ये क्या है, पब्लिक प्लेसेस हैं। अब क्या होता है, एवरी पर्सन शुड, ठीक है ना, क्या है, एवरी पर्सन शुड हैव एन इक्वल एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेस मतलब क्या है, जैसे कह सकते हैं टेम्पल्स, वेल, ये मैंने बताया ना आपको। ठीक है ना। अब क्या होता है, जो पब्लिक प्लेसेस क्या होता है, इक्वल एक्सेस टू ऑल, जो मैंने बोला ना यहाँ पे, इक्वल एक्सेस टू ऑल। ठीक है ना, इक्वल एक्सेस टू ऑल। ठीक, ठीक है, मतलब कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो किसी को कि आप टेम्पल में नहीं जाओगे क्योंकि आपकी कास्ट दूसरी है। क्या, क्योंकि आपकी कास्ट दूसरी है। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। किस बेस पे, कास्ट के बेस पे, कास्ट के बेस पे इनइक्वालिटी हो गई। तो इस सेंस में क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि पब्लिक प्लेसेस में हर एक इंसान को इक्वलिटी मिले। तो पब्लिक प्लेस पे किसी को भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, आने जाने पे सभी को एक जैसे नज़र से देखेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स बताए मैंने कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है जो ये इंश्योर करते हैं कि दैट एवरी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। अब क्या आता है, अब हमने लॉज तो बना दिए। ठीक है ना, लॉज तो बना दिए, तो इन लॉज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, तो इन लॉज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, 2 ways through which government tries to implement the equality that is guaranteed in the constitution are। ठीक है ना, ये जो लॉज है इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश गवर्नमेंट कैसे करती है, तो दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और, ठीक है ना, कानून के थ्रू।
ठीक है ना, थ्रू लॉज, कानून के थ्रू, कानून के थ्रू लॉज। इसमें क्या आता है, बैनिंग अनटचेबिलिटी, क्या आता है, बैनिंग अनटचेबिलिटी। ऐसे लॉज बनाए गए हैं जो अनटचेबिलिटी को बैन करते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। फिर आता है दूसरा पॉइंट हमारा, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्राम्स निकालती है, अलग अलग स्कीम्स निकालती है, जिसके थ्रू ये इंश्योर करती है कि लोगों के बीच में इक्वलिटी आ जाए। तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसे इक्वलिटी ला सकती है, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है।